अक्सर हरियाणा प्रदेश में देखा जाता है, जब भी हमारे घर की महिलाएं सफ़र करती हैं तो हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं और बीच बीच में हम फ़ोन कॉल के माध्यम से उनकी सुरक्षा को लेकर उनसे बातचीत जारी रखते हैं कि कहां पर पहुंच गए। लेकिन अब हरियाणा पुलिस सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे को ज़मीनी स्तर पर सच साबित करती हुई जो ट्रिप मॉनिटरिंग सुविधा देने जा रही है, इस सुविधा में किस प्रकार से लाभ मिलेगा, किस प्रकार से जुड़ाव होगा और किस प्रकार की सुविधा है, इस मुद्दे पर कैथल महिला थाना प्रभारी रेखा जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि पूरा का पूरा क्या मुद्दा है, किस प्रकार से सुविधा मिलेगी। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। देखिए, जैसे कि आपने बता ही दिया है कि सेवा, सुरक्षा, सहयोग हरियाणा पुलिस का नारा है और इसी संदर्भ में ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस भी एक सर्विस आप लोगों को दी जा रही है। स्पेशल महिलाओं के लिए है ये सर्विस और प्राइवेट व्हीकल्स के लिए है। अब आपने जैसा बताया ही है कि कभी भी कोई महिला है जब अपने घर से निकलती है तो उसके माँ बाप को, उसके भाई बहन को, उसके परिवार वालों को ना इस बात की चिंता रहती है कि वो सुरक्षित अपनी जगह पे पहुंची कि नहीं पहुंची। और क्योंकि आजकल महिलाएं अकेली सफ़र भी करने लगी हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ माँ बाप की नहीं रही, हमारी भी है। इसलिए हरियाणा पुलिस की तरफ से डायल 112 की तरफ से ये पहल की गई है। एक ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस महिलाओं को प्रोवाइड की जा रही है। इसका क्या है कि जब भी आप कोई महिला है, उसको यात्रा करनी है, कहीं भी किसी काम से उसको जाना है बाहर, ये जैसे मैं बताना चाहूँगी चंडीगढ़ से दिल्ली तक की ये सर्विस है, आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप महिला कोई प्राइवेट व्हीकल से, जैसे कि ब्लाबला हो गया, टैक्सी हो गई या किसी भी व्हीकल से वो जा रही है, तो वो इसका रजिस्ट्रेशन करवाए एक किस्म से कि डायल 112 को कॉल करके और उसको बताए कि मुझे अपनी यात्रा को सुरक्षित करना है। तो डायल 112 की तरफ से आप लोगों के पास एक लिंक आएगा और उस लिंक को आपको फिलअप करना होगा। उस लिंक में आपको अपना नाम, अपना एड्रेस और कहाँ से कहाँ जाना है आपको, और दूसरा किस व्हीकल से आप जा रही हैं। देखिए, ये सर्विस जो आप अपने माँ बाप को भी नहीं बताते कि हम किस व्हीकल से जा रहे हैं, कि जो मिल गया उसी से जा रहे हैं, पर ये आपको बताना पड़ेगा कि हमने कौन से व्हीकल से जाना है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और इसके अलावा उसका ड्राइवर कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। तो ये सारी बातें आपको उस लिंक में शेयर करनी पड़ेंगी। तो जैसे मैडम, जैसे आजकल वेब रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, तो इस सेवा का लाभ उठाने के लिए कोई भी यात्री या महिला है तो वो कैसे आपसे जुड़ाव करे, हरियाणा पुलिस के कैसे संपर्क में आए और आप कैसे ट्रैक करेंगे उसे? सिर्फ उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको करना ये कि डायल 112 को कॉल करना है और डायल 112 पे जब कॉल करेंगे सिर्फ उनको यही बोलना है कि हमें अपनी यात्रा सुरक्षित करवानी है, ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस का लाभ उठाना है। तो उसके बाद आप लोगों के पास लिंक भेजेंगे, वो मैसेज के थ्रू एक लिंक भेजते हैं, उसको आपको फिलअप करना है। बहुत ही ईजी है और ना ही कोई पैसा लगता है इसके अंदर, सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए है ये। तो ये जो योजना है ये कितने समय निर्धारण किया गया है कि 8 से 8 बजे तक रहेगी या 24 घंटे 7 दिन रहेगी, किस प्रकार से जो समय सारणी रही है? कोई समय सारणी नहीं है इसके लिए। जब भी जिस भी महिला को नीड हो, आवश्यकता हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। इसके लिए कोई ऐसा टाइम लिमिट कोई नहीं है। तो अभी तक यदि बात की जाए आपके अनुभव की, तो 112 यहाँ महिला थाने में भी रहती है, तो अभी तक कोई कॉल आई है आपके पास? देखिए, मेरे पास नहीं आएगी, ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये डायल 112 का जो हमारा ऑफिस है वहीं पे कॉल जाएगी और वहीं से फिर इसका रजिस्ट्रेशन होके जो ERVs होती हैं और जब भी ज़रूरत होगी तो ERV वहाँ पहुँचेगी। पर डायल 112 जो पंचकुला हमारा सेटअप है वहीं से इनको कॉल करके पूछा जाएगा कि कहाँ पहुँचे हैं आप। एक फादर की तरह, एक मदर की तरह, एक गार्जियन की तरह उसको पूछा जाएगा कि आप कहाँ पहुँचे हैं, तो वो वहीं से फॉलोअप किया जाएगा, मेरे द्वारा या किसी थाने द्वारा नहीं किया जाएगा ये। तो आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल पर संपर्क में है, मोबाइल पर टकटकी लगाकर बैठी हुई है और उस टकटकी में कई बार क्या होता है कि बड़ा साइबर क्राइम हो जाता है। तो कैसा ये रहता है, किस प्रकार से ये प्रकरण हो रहे हैं? देखिए, साइबर क्राइम के बारे में भी मैं बताऊं, साइबर क्राइम कई प्रकार का होता है। इजीली देखें तो एक तो पैसे से रिलेटेड हो गया साइबर क्राइम, वो एक अलग क्राइम है। लेकिन अगर हम देखें कि बच्चों से रिलेटेड साइबर क्राइम जो बढ़ रहे हैं, वो आजकल के बच्चे मोबाइल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और स्पेशली आजकल हम इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ये सब सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं और सोशल मीडिया के थ्रू ही आप किसी को जानते भी नहीं हैं। कोई लड़की किसी को जानती नहीं है, सिर्फ फेसबुक के ज़रिए या इंस्टाग्राम के ज़रिए उससे जुड़ जाती है। उसके बाद उनका अफेयर शुरू हो जाता है, फिर वो कॉल्स पे आनी शुरू हो जाती हैं, फिर वीडियो कॉल्स होनी शुरू हो जाती हैं और उनको ज्ञान ना होने के कारण जब वो कोई पुरुष या कोई भी जो आगे
वाला पर्सन है जिसको नहीं जान रहे हैं, वो उसको कहता है कि भी आप मुझे अपने बॉडी पार्ट्स दिखाओ, और वो बच्ची जो है ना अपना बहकावे में आके ऐसा कदम उठा लेती है। फिर उनको स्क्रीनशॉट ले लिए जाते हैं और उनकी वीडियो भी बना ली जाती है, क्योंकि जो स्क्रीन की वीडियो है वो भी बना ली जाती है। उसकी वजह से फिर उनको वो ब्लैकमेल करते हैं कि या तो तुम मेरे साथ संबंध बनाओ या तो फिर मुझे पैसे दो। तो मैं ये चाहूँगी कि मेरे शहर की, मेरे प्रदेश की कोई भी या मेरे भारत की कोई भी लड़की इस प्रकार से अपने आप को खिलौना ना बनाए। कोई भी उसको इस तरीके का लालच देता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम अपने बॉडी पार्ट्स मुझे दिखाओ और ये करो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। ये आपके, इनका मकसद कुछ नहीं है, ये आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं। आप इस चीज़ से दूर हो जाइए, सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि एज जो होती है 13, 14, 15, 16 साल की जो एज है, इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा बहक रहे हैं। एक तो उनको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और इसके बाद ये भी देखने की ज़रूरत है कि ये महिलाएं जो है ना अपना शोषण अपने आप ना करवाएं, पढ़ाई करें और एक अच्छे स्कोप पे जाएं, एक अच्छा बहुत अपना फ्यूचर बनाएं, ताकि हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकें। मेरा आखिरी सवाल है रेखा जी, हमारे भी यहाँ पर महिला कॉलेज है, एक बड़ी तादाद में यहाँ पर आवागमन रहता है, और जो एक बड़ी जो आपने परसेंटेज बताई, आयु वर्ग बताया, तो कहीं ना कहीं से पीड़ित है या इसके प्रकरण में फंसा हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या संदेश रहेगा? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने अभी बोला कि पढ़ाई पे फोकस कीजिए। दूसरा, मैं अपने सभी अभिभावकों को ये कहना चाहूँगी, लड़कियों के बल्कि लड़कों के भी, क्योंकि लड़के देखिए फंसना तो आफ्टर ऑल लड़कों को ही है, क्योंकि लड़की अगर एज सेम है, सेम ग्रुप है और एक लड़का लड़की दोस्त हो गए हैं, उनसे कोई गलती हो गई है तो देखिए लड़के को सज़ा मिलेगी। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग इससे बच के रहिए। दूसरा क्योंकि केस तो रजिस्ट्रेशन होगा, अगर केस रजिस्टर होगा तो लड़के के खिलाफ ही होगा, तो उससे बच के रहिए। और सभी अभिभावकों को मैं ये कहना चाहूँगी कि घर अपना आपका बच्चा क्या कर रहा है, वो मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उसका हिस्ट्री चेक कीजिए आप कि वो किस प्रकार से संलिप्त हो रहा है, क्या वो पढ़ाई की तरफ जा रहा है या फिर वो और कोई काम कर रहा है, कोई ऐसी वीडियो तो नहीं देख रहा है। उसको आप टाइम दीजिए, उससे पूछिए, दिनचर्या पूछिए उससे कि आप पूरे दिन में क्या किया है आपने, उसका टाइम का अकॉर्डिंग उसका देखिए कि वो अपना टाइम से अलग जा रहा है या खोया खोया रहता है या कोई और उसके मन में चल रहा है, तो उसको टाइम दे के उसके मन की भावनाओं को समझिए और उसको गाइड कीजिए, क्योंकि आप लोग बात से ही समाधान होगा। अगर आप अपने बच्चों से बात ही नहीं करोगे, आए अपने कमरे में चले गए, खाना खाया, ड्यूटी पे चले गए, बच्चे भी आए अपना मोबाइल में घुस गए, खाना खाते टाइम भी फ़ोन पे लगे रहते हैं, आप प्लीज़ फ़ोन को साइड में रखवाइए और अपने बच्चों को गाइड कीजिए, उनसे बात कीजिए ताकि वो बच्चे बच सकें। ऐसे कोई क्राइम होने से, क्राइम करने से भी बचाना है और क्राइम उनके साथ गलत होने से भी बचाना है। ये थी मेरे साथ कैथल महिला थाना प्रभारी रेखा रानी, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, ट्रिप मॉनिटरिंग के विषय पर बात रखी और उसके साथ ही बढ़ रहे साइबर क्राइम के साथ साथ जिस प्रकार से आयु वर्ग में एक बड़ी संलिप्तता पाई जाती है युवक और युवतियों की, और जो अपराध के गुनाह में अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लेते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं अभिभावकों के ऊपर भी उंगलियां उठती हैं और उसके बीच में समाज भी कहीं ना कहीं उंगली उठाता नजर आता है। अपना और अपनों का बचाव कीजिए। डेली पोस्ट कैथल से बलिंद्र कुमार।